हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। और जिसके बारे में आप तो जानते ही होंगे, थंबनेल और टाइटल देखकर जान ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जो बीकॉम कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए बना है कि जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम करने के बाद क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेस कर सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बीकॉम तो करते हैं बच्चे, लेकिन उसके आगे ऑप्शन उनके पास क्या है, A to Z जानकारी हम देंगे। तो ठीक है, जल्दी से आइए, तैयार हो जाइए। और ये ध्यान दीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि बीकॉम के बाद क्या करें, अर्थात जो बच्चे ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करें, अर्थात कि बीकॉम करने के बाद से वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बीकॉम करने के बाद क्या करें, इसके लिए हमने 3 ऑप्शन रखा है। वैसे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इसे 3 कैटेगरी में बांटा है कि बच्चे तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं, जो उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से जो बेहतर लगे वो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट इसमें ऑप्शन है एजुकेशन, और सेकंड ऑप्शन है प्रोफेशनल, और हमारा थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। तो जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा कॉमर्स स्ट्रीम से अर्थात बीकॉम के बाद, तो उनको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। सबसे पहला एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है कि यदि वो बच्चे जो बीकॉम किए हैं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और एजुकेशन की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, अपनी डिग्री को बढ़ाना चाहते हैं और एजुकेशन को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस एजुकेशन में कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन में हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है M.Com, क्योंकि बीकॉम तो ऑलरेडी किया ही हुआ है, M.Com। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है MBA, कि जो बच्चे M.Com नहीं करना चाहते तो MBA कर सकते हैं। M.Com का मतलब यहाँ है मास्टर ऑफ कॉमर्स, और MBA का मतलब है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये भी है कि यदि M.Com और MBA नहीं कर रहे हैं, M.Com और MBA नहीं कर रहे हैं, तो वो MA भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट से जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट ना हो। ठीक है, तीसरा हमारा नेक्स्ट है हमारा LLB, ठीक ना, बैचलर ऑफ लॉ, अर्थात वो लॉ की भी डिग्री, कानून की भी डिग्री ले सकते हैं। कानून की डिग्री लेने के लिए एक सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें किसी भी सब्जेक्ट का कोई बाध्यता नहीं। और जो बच्चे लॉ नहीं लेना पढ़ना चाहते हैं तो वो BEd भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको एजुकेशन की तरफ ले जाता है, अर्थात एजुकेशन को बढ़ाना और एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना। ये जितने भी चीज़ दिए हैं, इसमें एक लॉ ऐसा है एजुकेशन की ओर भी ले जाएगा और आपका एक प्रोफेशन की तरफ भी ले जाएगा। जहाँ पे प्रोफेशन देखिए, सेकंड जो ऑप्शन रखे हैं प्रोफेशनल, इसमें उसका जिक्र किया गया है, आगे बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं एजुकेशन में। तो ये जो 5 डिग्रियां हैं, इसमें से वो ले सकता है कोई एक या दोनों भी ले सकता है, उसके ऊपर है। M.Com, MBA, MA, LLB एंड BEd। अब एजुकेशन में वो जाएगा कैसे, एजुकेशन में अपना कैरियर बनाएगा कैसे। अब बच्चा M.Com कर ले रहा, तो ध्यान दीजिएगा, M.Com करने के बाद से यदि उसको एजुकेशन की फील्ड में जाना है, अर्थात हायर एजुकेशन में जाना, उच्च शिक्षा में जाना, तो उसके लिए नेट या JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक नेशनल स्तर पर एग्जाम होता है जिसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक ना, इस समय तक एग्जाम NTA ले रहा है। ठीक ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है या जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। इसका एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, या PhD या MPhil करना पड़ेगा। ये किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है, PhD या MPhil।
इनमें से कोई एक योग्यता भी है तो वो हायर एजुकेशन में जा सकता है, उच्च शिक्षा में जा सकता है, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन किन बच्चों को पढ़ाएगा? कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है एमबीए। एमबीए करने के बाद से अक्सर लोगों को जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन यदि वो एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मैंने टीचिंग करना चाहते हैं, तो इसके आगे की भी डिग्री है, फिर वही चीज़ नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा या पीएचडी या एमफिल करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक योग्यता रखता है वन, तो वह हायर एजुकेशन में जा सकता है। अगली योग्यता, एमए के बाद से यदि वो एमए करता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेता है और आगे और पढ़ना चाहता है और हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी नेट जेआरएफ पीएचडी या एमफिल करना पड़ेगा। ठीक है, यदि लॉ, नेक्स्ट है लॉ। यदि वो लॉ की पढ़ाई करता है और प्रैक्टिस नहीं करना वो चाहता है, मतलब वकालत नहीं करना चाहता है, वो एजुकेशन में जाना चाहता है, तो उसके बाद लॉ के बाद से एलएलएम करना पड़ेगा, मास्टर ऑफ लॉ। तो एलएलएम करने के बाद फिर उसके पास वही ऑप्शन नेट जेआरएफ पीएचडी या एमफिल में से कोई एक योग्यता हासिल करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो नेट जेआरएफ होता है इसकी पढ़ाई नहीं होती है, इसका एक एग्जाम होता है नेशनल स्तर पर, इसे क्वालिफाई करना पड़ता है। और जो पीएचडी और एमफिल होता है इसके कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई वगैरह भी होती है, उसमें कुछ प्रैक्टिकली भी होता है, कुछ टॉपिक पर रिसर्च भी किया जाता है, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये टैलेंट के ऊपर होता है और इसमें कंटिन्यू आप रीड करेंगे तो उसके द्वारा होता है, गाइड के माध्यम से किया जाता है, सब में वही चीज़ें। तो आपका लॉ हो गया। नेक्स्ट हमारा है बीएड। यदि इनमें से कोई भी नहीं करना चाहता और फिर भी एजुकेशन में वो जाना चाहता है, तो उसके लिए बीएड करना जरूरी है। अब यहाँ पे बीएड करेगा तो फिर भी वो चाहता है कि हायर एजुकेशन में बीएड के माध्यम से जाए, तो उसके लिए एमएड करना पड़ेगा और एमएड करने के बाद वही चीज़ नेट जेआरएफ या पीएचडी या एमफिल करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, ये तो मैंने बताया हायर एजुकेशन में जाने के लिए, उच्च शिक्षा में जाने के लिए। यदि उच्च शिक्षा में वो बच्चा नहीं जाना चाहता, थोड़ा सा और नीचे के लेवल में रहना चाहता है, अर्थात माध्यमिक स्तर, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर, तो इंटरमीडिएट लेवल पे जाने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए केवल मास्टर डिग्री ही अनिवार्य है। ठीक ना, उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होना अनिवार्य, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यदि वो एलटी ग्रेड में जाना चाहता है, मतलब हाई स्कूल लेवल का 9th and 10th के लिए जाना, तो वह ग्रेजुएशन के साथ, अर्थात आफ्टर बीकॉम के बाद से उसे बीएड करना अनिवार्य है। थोड़ी देर के लिए और मान के चलिए कि यदि वो 10th लेवल तक, मतलब माध्यमिक तक भी नहीं जाना चाहता, मतलब 9th 10th भी नहीं पढ़ रहा और नीचे के लेवल का टीचर बनना चाहता, तो उसके लिए ऑप्शन है कि बीएड करने के बाद उसे टेट या सी टेट, टेट मतलब स्टेट लेवल पर एक एग्जाम होता है, ठीक ना, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और सी टेट सेंट्रल लेवल पर होता है। इनमें से कोई एक क्वालिफाई उसे करना पड़ेगा, तब वो प्राइमरी और जूनियर लेवल पर टीचर बन सकता है। ठीक है, तो यह चीज मैंने जो बताया एक टीचर बनने के लिए, मतलब कि किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल से हो या बहुत हाई लेवल पे हो, उसके जाने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स उसके पास होने चाहिए। तो आफ्टर बीकॉम के बाद यदि एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन आपको बेहतर लगे, जिसमें आप कुछ अच्छा कर जाए, तो वो ऑप्शन आप चुन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एजुकेशन का फील्ड थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। मान के चलिए उस बच्चे का एजुकेशन के फील्ड में करियर नहीं बनाना चाहता, कुछ और अलग करना चाहता है, तो उसके लिए दूसरा एक ऑप्शन रखा गया। वो हमारा दूसरा ऑप्शन है, मैंने ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे इधर से मैंने इधर आने के लिए प्रयास किया है, ऐसा इसलिए कि इधर से पढ़ाते हुए आ जाएंगे तो आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, मैंने दूसरा ऑप्शन रखा है प्रोफेशनल, अर्थात प्रोफेशन, पेशा, कोई विशेष योग्यता हासिल करना चाहता है, किसी एक फील्ड में अपना ऐसा करियर बनाना चाहते हैं कि जो एक प्रोफेशनल टाइप का, जैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स का पेशा होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से हैं आफ्टर बीकॉम। ठीक है, आफ्टर बीकॉम प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे पहला आता है सीए, जिसका पूरा नाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी लेखाकार संस्थान है, जिसका पूरा नाम है आईसीएआई।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यदि वो सीए बनना चाहता है तो इसके लिए प्रोफेशनल कोर्स उस संस्था में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके कई लेवल्स होते हैं, ठीक ना, फाउंडेशन, इंटर, फाइनेंस, जिसका इस समय प्रेजेंट टाइम में नाम चेंज है। तो सीए प्रोफेशनल डिग्री है, वो लेकर कहीं भी अपना ऑफिस से खोलकर प्राइवेट प्रैक्टिस या गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है। नेक्स्ट है सीएस। सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। वो किसी कंपनी का सेक्रेटरी का भी कोर्स कर सकता है और किसी कंपनी में सेक्रेटरी पद पर नियुक्त हो सकता है। तीसरा है आईसीडब्ल्यूए, मतलब कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है। भारत में लागत लेखाकार, लागत लेखाकार मतलब कास्ट अकाउंटेंट। ये समझिए कि सीए के टाइप का ही होता है, बस ये है लागत सेक्टर में इसकी जरूरत पड़ती है। ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। अब दूसरा प्रोफेशनल हमारा कोर्स है एलएलबी एंड एलएलएम, यहाँ जिसका जिक्र अभी मैंने यहाँ किया था। जो बच्चे एलएलबी मतलब लॉ की डिग्री लेके और या एलएलएम की डिग्री लेने के बाद से एजुकेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आगे के कैरियर ही है, लेकिन वो एजुकेशन के फील्ड में नहीं जाना चाहते, वो अपने प्रोफेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए लॉ करना पड़ेगा। लॉ का मतलब है एलएलबी या एलएलएम करके कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस में वकालत अपना कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जॉब आते हैं। सरकारी वकील की आती है, जज की आती है, जूनियर जज की आती है, बहुत सारे पद आते हैं, या लीगल एडवाइजर की आती है, तो गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रोफेशनल जॉब में आया है कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब है आजकल मार्केट है ये कंप्यूटर का। कंप्यूटर में छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे आप प्रोफेशनल कोई कोर्स जिसमें से लेकर कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिपल सी, बहुत छोटे लेवल का ये कंप्यूटर का कोर्स है जिसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में बताया जाएगा और उसको जानकर आप कहीं भी कोई छोटा मोटा अपना रोजगार या पैसा कर सकते हैं। दूसरा है ओ लेवल, थोड़ा इससे बड़ी की लेवल है, बड़ा लेवल है। अक्सर ये ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में यह कॉम्बिनेशन काफ़ी तेजी से चल रहा है और इस पर गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं कि बीकॉम प्लस ओ लेवल। क्योंकि पहले कोई भी कॉमर्शियल जो पद आते थे तो उसमें ओ लेवल नहीं माना जाता था, क्योंकि कॉमर्स की उतनी कंप्यूटर की उतनी डिमांड नहीं थी। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर का डिमांड बढ़ने से, इसका मार्केट में ज़्यादा यूज होने से, अकाउंटिंग या कॉमर्शियल क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रयोग होने से कंप्यूटर का डिमांड बढ़ गया। तो इसलिए ओ लेवल के बाद एक और डिग्री होती है, ए लेवल भी होती है। तो एक कंप्यूटर के कोर्स कर सके आगे अपना कैरियर बना सकते हैं। एक और प्रोफेशनल डिग्री आई है, डिग्री क्या है, एक सर्टिफिकेट हो, जिसका नाम है बीकॉम करने के बाद से वो कर सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स। जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स करके आजकल देखे होंगे जीएसटी हर सेक्टर में लग रहा है। उसके लिए सर्टिफिकेट लेने के बाद, एक लाइसेंस लेने के बाद से कहीं भी अपने ऑफिस खोल के जीएसटी फाइलिंग कर सकता है, टैक्स रिटर्न अपना दे सकता है, भर सकता है किसी भी पार्टी का, और उसके बदले में जो भी चार्जेस वगैरह है वो अपना कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे थे प्रोफेशनल कोर्स। समझिएगा कि बीकॉम करने के बाद कैरियर कहाँ कहाँ जा सकता है, किस सेक्टर में मूवमेंट करेगा वो आप बताएंगे। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने कि पहला एजुकेशन का फील्ड, दूसरा प्रोफेशनल का फील्ड। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं हम एजुकेशन के फील्ड में न जाए, और बहुत ऐसे भी चाहते हैं कि प्रोफेशनल फील्ड में भी न जाए। हो सकता है कि उनके पास कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या किसी कोई अन्य प्रॉब्लम हो, वो चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मैंने तीसरा ऑप्शन रखा है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, यदि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट तो आप इधर भी पाएंगे, ऐसा नहीं है कि इधर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, इधर भी मिलेगा, इधर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिलेगा। लेकिन आप फुली गवर्नमेंट वाले में आइए। फुली गवर्नमेंट वाले को हमने कई पार्ट में बांटा, ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट हमने बांटा है, ध्यान दीजिए, सिविल सर्विस। काफ़ी हाई लेवल का है, इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम्स, सबसे बड़ा एग्जाम होता है सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में दो कैटेगरियां हैं, एक सेंट्रल लेवल की, एक स्टेट लेवल की। सेंट्रल लेवल का क्या होता है, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस का एग्जाम होता है, आईएएस में बहुत सारे पोस्टेज होते हैं जिसका यूनियन सर्विस कमीशन मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, ठीक ना, संघ लोक सेवा आयोग, ये आईएएस की रिक्रूटमेंट लेता है। प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू वगैरह होता है, तो इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। दूसरा है पीसीएस, ये स्टेट लेवल का होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन।
जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान, तमाम चीज़ें। तो इन दोनों में से लगभग दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है, दोनों का पैटर्न भी सेम होता है। जो बच्चे इसकी तैयारी करते हैं इसकी भी करते हैं, जो इसकी करते हैं वो इसकी भी करते हैं। तो सिविल सर्विस एक अलग प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी गवर्नमेंट सेक्टर में की जा सकती है और एक अच्छा जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ भी है। मान के चलिए जिनकी सिविल सर्विस की तैयारी करने की इच्छा नहीं है और दूसरा गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा है, तो दूसरा सेक्टर हमने डिवाइड किया है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का मतलब है कि बैंकों में जॉब करने की। बैंक भी गवर्नमेंट सेक्टर है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर या किसी भी बैंक में यदि उसे जॉब करना है तो बैंक में खास तौर से दो ही पद ज़्यादातर आते हैं। कौन कौन से? बैंक पीओ और बैंक क्लर्क। पीओ माने प्रोविजनरी ऑफिसर्स और क्लर्क। प्रोविजनरी ऑफिसर जो होता है वो ग्रेजुएशन पे होता है, ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम के बाद, और क्लर्क की जो पद होती हैं वो आफ्टर इंटर के बाद होती हैं। तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्टर एक आता है रेलवे, ठीक ना। रेलवे में भी बहुत सारी पदें आती हैं, रेलवे में भी बहुत सारी पदें आती हैं। उसमें क्या क्या मुख्य रूप से पदें आती हैं? स्पेशली जो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, रेल में अपना जॉब या कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एएसएम का आता है, गुड्स गार्ड का आता है, टीसी का आता है, क्लर्क आता है और एमटीएस का आता है। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसे किसी भी काम पर लगाया जा सकता है। तो इसकी भी अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों का सिविल सर्विस और बैंकिंग और रेलवे सेक्टर में रुझान नहीं है, इधर जाने की इच्छा नहीं है और किसी जॉब में जाने की इच्छा है, तो उनके लिए तीसरी अगला कैटेगरी बनाया है एसएससी। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। इसमें भी बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं। पहली वैकेंसी 10+2+3 अर्थात ग्रेजुएट लेवल पर। ग्रेजुएट लेवल पे जो भी पद आते हैं खास तौर से इंस्पेक्टर ग्रेड के होते हैं। एक चीज और बता दें, एसएससी के थ्रू जो भी वैकेंसियां आती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें जो भी रिक्रूटमेंट होता है वो ऑफिसर ग्रेड को छोड़कर, मतलब क्लास 1 और क्लास 2 ग्रेड को छोड़कर क्लास 3 या क्लास 4 ग्रेड में, तो सब एसएससी के थ्रू भरी जाती है। इसमें 10+2+3 अर्थात ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी आती है। तो इसमें जो आती है इंस्पेक्टर लेवल की आती है, जिसे एसएससी सीजीएल बोलते हैं। एक होता है 10+2 लेवल पे आती है, एक क्लर्क ग्रेड की भर्ती होती है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी सरकारी विभाग या कार्यालय हैं उसमें क्लर्क की जो भी भर्ती आती है एसएससी के थ्रू आती है। और नेक्स्ट इसमें सेक्शन ऑफिसर की भी भर्ती आती है। तो जो ये सेक्शन ऑफिसर है ये जनरल है, इसमें कोई भी आफ्टर ग्रेजुएशन किसी भी एनी सब्जेक्ट से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और एक स्पेशली अकाउंट्स के लिए आती है, कॉमर्स के लिए आती है सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है। इसमें केवल कॉमर्स स्ट्रीम के ही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट आती हैं तो उसमें कॉमर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन जो जनरल ग्रेजुएशन के लिए आती है तो उसमें कॉमर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसएससी में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि जिनको ये भी तैयारी नहीं करना, कुछ और करना, किसी अदर फील्ड में जाना, तो इसके लिए एक और ऑप्शन मैंने रखा है अदर। अदर में किस किस चीज की तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहले फोर्स, ध्यान दीजिएगा, फोर्स मतलब सेना, ठीक है। सेना में के लिए किस किस पद के लिए तैयारी कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, एक तो आर्मी में जाने के लिए, देश की रक्षा के लिए। दूसरा अपना स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल में कांस्टेबल के पद के लिए, माने पुलिस के लिए। और तीसरा स्टेट या सेंट्रल लेवल पे जो भी पोस्ट है इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर माने सब इंस्पेक्टर, एसआई जिसको कहा जाता है, इसके लिए भी पद आते हैं। तो फोर्स में इन्हीं तीनों चीज के लिए पद आते हैं। एक आर्मी में सेना का जवान या सेना में बहुत सारे पद होते हैं, किसी के भी लिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, या कांस्टेबल या इंस्पेक्टर ग्रेड के लिए भी जा सकते हैं। तो जो फोर्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बीकॉम के बाद ये ऑप्शन है, हर स्टेप पे ऑप्शन है। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं वो आप तय करेंगे। मान लीजिए जिनको फोर्सों में नहीं जाना है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए एक और कैरियर है, ध्यान दीजिएगा। लेखपाल की स्टेट लेवल पर भर्ती आती है, इंस्पेक्टर की आती है, वीडियो की आती है, मैंने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट अकाउंटेंट की आती है, अकाउंटेंट की आती है, ये सब कमर्शियल पद है। ऑडिटर की आती है,
क्लर्क की जाती है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जाती है। तो ये मैंने पूरा जो लेक्चर दिया वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि आफ्टर बीकॉम अर्थात आफ्टर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स स्ट्रीम हमारी रोल क्या है, हमारी भूमिका क्या है, इसके बाद हम क्या करें, इनमें से आपको तय करना है कि आप क्या कर सकते हैं। कोई बात इसके लिए नहीं है कि आप क्या करेंगे, जो आपको बेहतर लगता है, जिसमें आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, एक जॉब हासिल कर सकते हैं या एक अच्छी डिग्री ले सकते हैं या एक अच्छी जानकारी ले सकते हैं, एक अच्छा अपना व्यवसाय कारोबार रोजगार शुरू कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल पर्सन बन सकते हैं, ये आपको तय करना। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अपने 10 फ्रेंडों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेते आएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्टों का लगभग सारे सब्जेक्टों का मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूं, और आप इस चैनल के माध्यम से कॉमर्स से रिलेटेड जो भी मतलब पेपर्स वगैरह हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जाइएगा, लोगों पे क्लिक करिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से जिस चीज़ टाइप की वीडियो चाहिए थी, यानी जिस सब्जेक्ट या जिस पेपर की, वो उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। और उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आप लिए लेते आएंगे, तब तक के लिए बाय।